हेलो एवरीवन, वेलकम है स्काई फ्लायर की आज की क्लास में। आज का टॉपिक ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी जॉब के लिए या अपनी किसी ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। हम उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। एट द लास्ट हम उसको अचीव भी कर लेते हैं, बट हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मतलब हम खुश नहीं होते हैं उस चीज़ से। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन बहुत मज़ा आता है कि भैया जो चीज़ सोची वो मिल गया, बट आफ्टर सम टाइम वी फील बोर्ड। हमको बोर लगने लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ना। बिहाइंड दैट रीज़न क्या है, ऐसा क्यों फील होता है? एक्चुअली पता है अब क्या होता है कि आप मान लीजिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, बहुत परेशान। आप किसी के घर गए, वहाँ पे आपने किसी भैया को देखा, सो कॉल्ड भैया होते हैं, दीदी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं। हमने क्या देखा कि वो पैसा कमा रहे हैं और बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस है, उनके घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ बहुत सेटल्ड है, सिस्टमेटिक है। हमारे घर में ऐसा नहीं है। तो हमें किस चीज़ की नीड है? पैसे की। आपने ये देखा कि इस बंदे ने पैसा कैसे कमाया, हमें भी करना है। मैं भी ये करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, देन मैं बहुत खुश रहूँगा। बट जिस बंदे से आप मिल रहे हैं, एक्चुअल क्या होता है ना कि आप 24 आवर्स उसके साथ रह नहीं रहे हो, आप कभी कभी उससे मिलते हो। तो जब वो 1 आवर के लिए आपसे मिलता है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होके मिलता है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी आपसे मिलता है। तो आपको लगता है कि यार देखो कितना एनर्जेटिक है बिकॉज इसके पास पैसा है। बट एक्चुअल वो अंदर से कितना डिप्रेस्ड है क्या आपको पता है? आप नहीं जानते, उसका डिप्रेशन आप नहीं फील कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 40,000 पर मंथ है तो ऑब्वियस सी बात है आपके खर्चे उन्हीं 40,000 में घूमेंगे। सपोज करिए आपको ग्रोथ मिली, आपकी सैलरी, आपने कंपनी स्विच करी, आपकी सैलरी हो गई 60,000। अब क्या हो गया? ऐसा नहीं कि आपने वो 20,000 बचा लिए, आपके खर्चे 60,000 के अकॉर्डिंग होने लगे। कैसे? पहले आपका बच्चा जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, 60,000 होते हुए आपने उसको हायर क्लास में स्कूल में डाल दिया, अब फीस बढ़ गई। पहले आप मान लीजिए अगर रेंट में हैं तो नॉर्मल आप पोर्शन लेके रह रहे हैं, सैलरी आपकी इंक्रीज हुई, आपने फ्लैट ले लिया, आपका रेंट जस्ट डबल हो गया। तो आपने सेविंग कहाँ करी? आपने तो अपने खर्च, अपनी सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे मेंटेन कर लिए, अपने स्टेटस मेंटेन कर लिया। डिप्रेशन वहीं बना रहा। क्यों? तब भी पैसे की क्राइसिस थी, 60,000 सैलरी होने के बाद भी पैसे की क्राइसिस, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना वो बढ़ गई, आपके जो खर्चे हैं ना वो 60,000 के अकॉर्डिंग बढ़ते चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे कंट्रोल करिए कि ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ती जा रही है तो हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और मेंटेन करते चले जाए। जो हो एक्चुअल वही रहो, है ना। हर बंदा कहीं ना कहीं परेशान। साइंस भी कहती है कि भैया सेटिस्फाइड हो जाओगे तो साइंस की खोज नहीं होगी। हम सेटिस्फाइड नहीं है, दैट्स वाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और खोज हो रही है ना। बट रियल लाइफ में थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहो। जितना आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे उतनी आप डिसीज़ पैदा करते रहोगे। भाई सेटिस्फाइड नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, आपको नींद नहीं आ रही, आपका बीपी हाई लो हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो पैसा फिर आपस में लग रहा है। क्या हो रहा है कि आप एक जगह से पैसे कमा के ला रहे हो और एक जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका इन्वेस्ट बैंक में ना होके कहाँ हो रहा है? डॉक्टर के पास हो रहा है ना। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो 20,000 कमा कर भी बहुत खुश हैं। क्यों? वो अपने खर्चे 20 के हिसाब से नहीं 10 के हिसाब से चला रहे हैं और 10 बचा रहे हैं। पॉसिबल नहीं है आज की जनरेशन में 10,000 में खर्चे चलाना, बट फिर भी एक एग्जाम्पल है। जो लोग 60,000 चला रहे हैं वो 60 में भी खुश नहीं, क्योंकि उनके खर्चे 80,000 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे स्टेटस में। आपके घर पे गेस्ट आया, भाई प्लेट होनी चाहिए, 9-10 प्लेट्स होनी चाहिए। घर पे नहीं है उतनी, लेकिन आप क्या है, आप शो ऑफ में परेशान। बंदा घर गया, उसने 10 प्लेट्स की तारीफ करी, उसके बाद 10 दिन आपके यहाँ पैसों का सिस्टम बिगड़ गया। क्या इस चीज़ से उस बंदे को फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो आया, 10 प्लेट का नाश्ता किया, चला गया। आपको 10 प्लेट मैनेज करने में 10 दिन भरपाई करनी पड़ गई, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैटर नहीं करता है कि आपकी सैलरी क्या है, मैटर करता है कि आप उसको खर्च किस हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, शादी बारात हुई तो आपने ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, फलाना ढिमाका सब ले लिया। आपको कौन देख रहा है यार? जो ऑलरेडी इतना तैयार होके आया वो अपने फोकस पे परेशान होगा या वो आपको देखेगा?
और अगर आप दूसरे से कंपेयर करके ड्रेसअप होते हो, दूसरे से कंपेयर होकर जॉब के पीछे भागते हो, दूसरे से कंपेयर करके आप स्टेटस मेंटेन करते हो, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, आपकी सैलरी चाहे जितनी हो जाए, है ना। पहली चीज़ तो बैठकर पीसफुली ये सोचो, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप किस पे खुश हो, है ना, आप किस जॉब को करने में सेटिस्फाइड फील करते हो। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट के साथ जॉब करोगे ना, तो आप डे बाय डे ग्रोथ करते जाओगे, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप डे ग्रोथ होते जाओगे। आपने दूसरों को देकर बैंक की जॉब कर ली, एसएससी की जॉब कर ली और आप इंजीनियर बन गए, आपने बीसीए कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट किसके अकॉर्डिंग, दूसरों को देख के। आपका इंटरेस्ट क्या था, आप टीचर बनना चाहते थे, आप बीएड करना चाहते थे, लेकिन सबके प्रेशर में आके आपने सब कुछ छोड़ दिया, इंजीनियर बन गए। आफ्टर 2 और 3 years यू विल फील बोर्ड और आपको लगेगा आई हैव टू स्विच फ्रॉम दिस जॉब। क्या हुआ, सब कुछ स्पॉइल हो गया। इससे बेटर है कि वो करो जो तुम चाहते हो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो आप ग्रोथ करते चले जाओगे डे बाय डे। तो 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहली चीज़ तो किसी को देख कर स्टेटस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटस मेंटेन करो। आपकी सैलरी बढ़ जाए तो ऐसा नहीं कि आप अपना स्टेटस बढ़ाते चलो, धीरे धीरे स्टेटस बढ़ाओ, बट उसके पहले सेविंग करके चलो, है ना, कि कल को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। देखो जैसे कोरोना आया, कितने लोग बर्बाद हो गए, जिन्होंने शायद कभी फ्यूचर प्लान नहीं किया, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आई, है ना। तो आप इस तरह के डिज़ास्टर के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखो ना। ये 10 प्लेट नाश्ता करा दोगे, कल को आपके पास 1 प्लेट खाना ना हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा यार, है ना। सो आपको अपनी जॉब की वैल्यू खुद करनी है, आपको अपने पैसों की वैल्यू खुद करनी है। डोंट वेस्ट इट टू शो ऑफ। शो ऑफ करने के लिए इसको वेस्ट मत करो, ओके। डोंट ट्राई टू बी अनदर, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। नहीं बन सकते हो यार, नहीं बन सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा। सो जो हो वही रिप्रेजेंट करो, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा, आप खुश भी बहुत होगे, नो डाउट आपकी जॉब भी बहुत अच्छे से रन करेगी, ठीक है। सो अगर ये एडवाइजेस आपको अच्छी लगी हों, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। आई विल अपलोड अ वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।